श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि षटतिला एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि षटतिला एकादशी का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हों या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी षटतिला एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, षट तिल अर्थात 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती और स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किस प्रकार से आप तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, 6 प्रकार से तिल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। पहला होता है स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से ही तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का ही दान करना। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना चाहिए और कुछ तिल के दाने मिलाने चाहिए। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कौन सा तिल। देखिए, स्नान के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे विचारों में हो या फिर शरीर में हो, किसी के किए कराए का भी प्रभाव हो तो भी समाप्त हो जाता है काला तिल जल में डालकर स्नान करने से, और आत्मा तक तृप्त हो जाती है काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो। वैसे अगर आपके पास काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर आज तिल चाहिए, चाहे काले रखें या फिर सफ़ेद रखें। तो सबसे पहले तो तिल ही जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तो जल में भी थोड़े से काले तिल डालकर और फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। पितरों को तृप्ति मिलती है तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और इसके अलावा तिल का उबटन लगाया जाता है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा तिल पीस लीजिए, एक सिलबट्टे में करके चाहे ग्राइंड कर लीजिए और उसका पाउडर बनाकर और उसी तिल को शरीर में मलकर फिर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है। स्किन प्रॉब्लम कोई सी भी हो, इससे दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग अगर आपको हो तो तिल का उबटन लगाने से समाप्त हो जाता है षटतिला एकादशी के दिन। तो अगर संभव हो तो तिल का उबटन लगा सकते हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो आप सिर्फ स्नान के जल में भी तिल डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय पूजा में भी अक्षत की जगह तिल का ही प्रयोग करना है आपको और तिल से ही हवन करना है। तो भगवान श्री विष्णु के नाम द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के द्वारा या फिर भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा तिल और घी मिलाकर और थोड़ा गुड़ मिलाकर और इसी से हवन करना चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु को जो भोग अर्पित किया जाता है, आप चाहें तो तिल के लड्डू का या तिल की बर्फी का भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं या फिर तिल की कोई भी मिठाई बनाकर भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं और बाद में आप इसका स्वयं सेवन कर सकते हैं। अब जैसे कि और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आप तिल का सेवन एकादशी के दिन मत कीजिए। द्वादशी के दिन पारण करते समय भगवान का जो भोग है वही आप पारण में पहले तिल खा लीजिए, उसके बाद से आप भोजन कर सकते हैं शुद्ध और सात्विक। तो ये तिल का सेवन हो गया। अब तिल का दान भी करना अत्यंत आवश्यक होता है आज के दिन। तो जब आप दान करेंगे द्वादशी को तो दान की सामग्री के साथ ही तिल या फिर तिल से बनी हुई मिठाइयों का भी दान करना चाहिए। और अब बात करें कि षटतिला एकादशी साल 2024 में कब है, तो देखिए, षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा 6 फरवरी 2024 को, यानी कि मंगलवार के दिन। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी 2024 को शाम को 5:25 पर और समाप्त होगी 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 6 फरवरी को यानी कि मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो द्वादशी तिथि में ही इस व्रत का पारण किया जाता है
और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर और समाप्त होगी 7 फरवरी को शाम को 2:02 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे? शर्तिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 7 फरवरी 2024 को, यानी कि बुधवार के दिन सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए एकादशी व्रत में शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि आपको जैसे एकादशी आती है उससे पहले मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।